नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? सबको नमस्कार। उम्मीद होगा कि बड़े अच्छे होंगे। आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आखिर में गौतम बुद्ध का जीवन परिचय क्या था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिली, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई। इन सारे घटनाओं पर हम चर्चा करेंगे बड़े विस्तार से। ध्यान से सुनना। ये गौतम बुद्ध की एक छवि है जो आपके सामने दिख रही है। एक सुंदर सी छवि ये भी है गौतम बुद्ध की, और एक सुंदर सी छवि ये भी है। याद रखना मेरे दोस्त, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके सामने मैं बात करूं कि 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। और अगर गौतम बुद्ध का जन्म की अगर मैं बात करूं तो जो ये जन्म स्थली थी वो एक शहर है नेपाल का जिसका नाम है लुम्बिनी, और लुम्बिनी में ही इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। और लुम्बिनी का अगर एग्जैक्ट पॉइंट गांव देखोगे तो कपिल वस्तु, यही वो गांव है जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आइए एक छोटी सी छवि देखते हैं। ये वो जगह है, ये वो जगह है। ये आइए, ये देखिए, सुंदर सा जगह है ये। यही वो जगह है जहां जन्म हुआ गौतम बुद्ध का। आज की तारीख देखेंगे, आज की छवि देखेंगे तो ये है। अब रही मजे की बात कि आखिर में इनके माता पिता का क्या नाम था। अगर मैं पिता का बात करूं तो इनके पिता का नाम था सुद्योधन, और सुद्योधन राजा थे और उन्हीं से इनका जन्म हुआ गौतम बुद्ध का। बेसिकली अगर इनका समुदाय या जाति देखोगे तो ये शाक्य क्षत्रिय है, इसलिए गौतम बुद्ध को भी शाक्य मुनि कहा जाता है, शाक्य मुनि। और अगर मैं माता जी की बात करूं तो महामाया, और महामाया जो है वो कोलीय क्षत्रिय है, कोलीय वंश की है, कोलीय क्षत्रिय है। तो इन्हीं से गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 बीसी में। और गौतम बुद्ध के जन्म के बाद इनकी जो माता जी थी उनकी मृत्यु हो गई, और गौतम बुद्ध अभी बहुत छोटे से थे तभी इनके माता जी की मृत्यु हो गई। अब एक पिता के लिए एक पुत्र का जीवन चलाना बड़ा मुश्किल हो गया, तो इनके पिताजी ने इनकी देखरेख के लिए इनकी मौसी, मौसी मतलब प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी को इनके देखरेख के लिए ले आए। और इसी वजह से गौतम बुद्ध के नाम के आगे गौतम शब्द लग गया है। ऐसे तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जैसे ही प्रजापति गौतमी इनकी जिंदगी में आए, इनके नाम के आगे गौतम शब्द लग गया। और धीरे धीरे गौतम बुद्ध अब बड़े हो गए हैं। गौतम बुद्ध के पास अपना एक घोड़ा भी है, कंठक, और उसी के साथ खेलते हैं, उसी के साथ ये बड़े होते हैं। याद रखना, 29 साल की अवस्था में, 29 साल की अवस्था में गौतम बुद्ध ने घर छोड़ दिया, गृह त्याग कर लिया। गृह त्याग से पहले इनका विवाह हुआ था, और जो विवाह है वो यशोधरा नामक एक महिला से हुआ था, और इनसे एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम था राहुल। और फाइनली 29 साल की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर लिया, घर छोड़ दिया। ऐसे जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की जो भाषा है वो पाली है, और पाली भाषा में गृह त्याग को निष्क्रमण कहा जाता है, निष्क्रमण। और फाइनली उन्होंने घर छोड़ दिया। जैसे ही घर छोड़ा तो एक नदी है, इस नदी के किनारे गौतम बुद्ध पहुंच जाते हैं,
और यही वो नदी है जिसको अनोमा नदी कहा जाता है। और इसी अनोमा नदी के किनारे आते हैं और अपना मुंडन करवाया, मुंडन। और यह एक सन्यासी का रूप ले चुके हैं 29 वर्ष की अवस्था में। और फाइनली ये नदी पार किए और नदी पार करते ही ये पहुंच गए। जैसे ये नदी पार किया, ये पहुंच गए वैशाली। और वैशाली पहुंचते ही इनके पहले गुरु मिले अलार कलाम, और अलार कलाम इनके फर्स्ट गुरु मिले। जब ये घर छोड़े थे तो इनके मन में कुछ सवाल थे। सवाल नंबर 1, आखिर में आदमी बूढ़ा क्यों होता है? आखिर में आदमी बीमार क्यों पड़ता है? और आखिर में आदमी की मृत्यु क्यों होती है? क्या सन्यासी जीवन में सत्य है? इन सवाल को अपने गुरु जी से पूछ दिया वैशाली में, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और यहां से ये आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं गया। और यहां पर मिलते हैं इनको दूसरे गुरु रामपुत्र। और वही सवाल कि आदमी बूढ़ा क्यों होता है, आदमी बीमार क्यों पड़ता है, क्या मृत्यु हुई सत्य है, क्या सन्यासी वास्तविक में सत्य है? इसके द्वारा, इस गुरु जी के द्वारा भी ज्ञान नहीं मिलता है। और फाइनली हार थक के ये थोड़ी ही दूर पर एक जंगल है उर्बेला, और उर्बेला के जंगल में पहुंच जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो काफी घना जंगल है ये, और वहीं पर पीपल का पेड़ है। ऑलरेडी वहां से पीपल के पेड़ के नीचे 5 पुरुष और 1 महिला वहां पर बैठी हुई मिलती है। और वहीं पर जाते हैं और पीपल पेड़ के नीचे लीन हो जाते हैं। और वहां से ये 5 पुरुष चले जाते हैं। और जब आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि 2 महिलाएं हैं। पहले तो एक ही थी, अब 2 महिलाएं हैं। एक महिला का नाम है सुजाता, और एक इनकी मां प्रजापति, जो पीछे पीछे अपने पुत्र को ढूंढते आती है। और जब आंख खोला तो इनको सत्य का ज्ञान हो चुका था, सत्य का ज्ञान हो चुका था। और उस समय अवस्था 35 साल की थी इनकी, यानी 29 साल की अवस्था में घर छोड़ा था और 35 साल की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। उर्बेला के जंगल में यहीं पर इनको निरंजना नदी मिलती है। इसी नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो ये सुझाता है इनको नाम देती है बुद्ध। माता के द्वारा तो दिया गया था गौतम, और सुजाता के द्वारा दिया गया बुद्ध। तो इस तरीके से सिद्धार्थ बन गए गौतम बुद्ध। और यहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्त हुई। और याद रखना, पाली भाषा में ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है। और पहला, अगर महिला के रूप में अगर पहला ज्ञान किसी को दिया तो अपनी माता को दिया, प्रजापति गौतमी को। और यहां से उठकर चल देते हैं। और जैसे ही यहां से चलते हैं तो पहुंच जाते हैं सारनाथ, उत्तर प्रदेश। और यहां का गांव है ऋषि पत्तन। और ऋषि पत्तन में ही वो जो 5 शिष्य थे, तपस्चंदु, कलिक, मार्ड, भाड़, उसी सारनाथ में उनको पहला उपदेश देते हैं कि क्रोध बहुत गलत चीज है। तुम क्रोध होकर तुम भाग आए थे, और क्रोध को कंट्रोल करो, नियंत्रण करो। तृष्णा, क्रोध बहुत गलत चीज है। और उपदेश दिया, पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे पाली भाषा में धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं।
और इन्हीं पांचों में से एक शिष्य था चंदू यानी आनंद। आनंद वो चला जाता है अपने गांव और अपने गुरु जी को भी निमंत्रण देता है कि गौतम बुद्ध जी आप मेरे घर आइएगा। मेरा घर पावापुरी बिहार में है। गौतम बुद्ध वहां पहुंच जाते हैं और वहां पर ये मांस का सेवन कर लेते हैं और वहीं पर इनको आंत में इन्फेक्शन हो जाता है और वहीं से ये लाचार होकर चलते 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 उत्तर प्रदेश में एक जगह है कुशीनगर, और कुशीनगर में पहुंच जाते हैं। समय है 483 बीसी और यहीं पर इनको अंतिम शिष्य सुभद्र मिलता है और उसी के बाहों में अपने प्राण त्याग देते हैं, अपने अंतिम समय को त्याग देते हैं कुशीनगर में। और कुशीनगर ही उनका अंतिम प्लेस है, मौत प्लेस है, और वहीं पर इनकी मौत हो जाती है। ये देखिए, ये है कुशीनगर। 483 में फाइनली इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है और फाइनली गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। याद रखना मेरे दोस्त, अब पेपर में सीधा सीधा बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। जीवन परिचय से जुड़ा हुआ यह विकल्प बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब एक सवाल आता है कि क्या प्रमाण है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था और मृत्यु जो है वो कुशीनगर में हुआ था, कुशीनगर। तो याद रखना, एक अभिलेख है। अभिलेख का मतलब पत्थरों पर लिखी गई चीजें। एक अभिलेख है रुद्धि मेई, नेपाल में पड़ता है ये जगह। वहीं पर पत्थर पर लिखी हुई कुछ चीजें मिली हैं और जिससे पता चलता है कि नहीं, गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में ही हुआ है और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है, डेथ है, वो उत्तर प्रदेश कुशीनगर में ही हुआ है। और ये पत्थर पर लिखवाने वाला अशोक था, क्योंकि अशोक तो बौद्ध धर्म का फॉलोअर तो था ही। तो इस तरह की जो जीवन परिचय है वो आपके सामने निकल के आता है। और फाइनली गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 में कुशीनगर में हो गई। तो ऐसी और जानकारी के लिए मिलता रहूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि आखिर में बौद्ध विहार और बौद्ध मठ क्या होता है, उस पर मैं आपको जानकारी दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।